हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फिल्मी रासलीला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मंगल लक्ष्मी के धमाकेदार एपिसोड के बारे में। जी बिल्कुल, धमाकेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि सौम्या और आदित्य की सच्चाई सबके सामने आने वाली है और आज का जो एपिसोड है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मंगल लक्ष्मी की फुल अपडेट लेकर मैं आ चुकी हूँ, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी जो कि ऑन सेट मुझे मिली है, वही जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि हमने देखा, सौम्या ने यहाँ पर मेहंदी लगवाई है अपने हाथों में आदित्य के नाम की, और जिस मेहंदी वाली ने आदित्य का नाम लिखा था वही मेहंदी वाली मंगल के घर भी गई मंगल को मेहंदी लगाने के लिए। मंगल अपने हाथों पर आदित्य का नाम लिखवाती है, तभी मेहंदी वाली को ये बात याद आ जाती है कि जिस लड़की को उसने पहले मेहंदी लगाई थी उसने भी आदित्य का ही नाम लिखवाया था। अब अचानक से आदित्य वहां पर एंट्री करता है। आदित्य देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसने सौम्या को मेहंदी लगाई थी। अगर इसने मुझे देख लिया तो ये मंगल को सब कुछ बता देगी और मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसलिए वो अम्मा को बोलता है कि उसके बॉस का फोन आया है और वहां से चला जाता है। इस तरह से मंगल अपने हाथों में मेहंदी लगवाती है और वहां पे सभी लेडीज बात कर रही होती हैं कि जिसका पति सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके हाथों में प्यार का रंग चढ़ता है, मेहंदी का रंग बहुत अच्छा चढ़ता है। तो कुछ देर बाद पता चलता है कि सभी लेडीज के हाथों में बहुत अच्छा रंग चढ़ा होता है, लेकिन मंगल की मेहंदी जो है वो एकदम रूखी सूखी रहती है, एकदम भी रंग नहीं चढ़ता है। सभी लोग यहाँ पर मंगल को टोंट मारने लगते हैं, ताने मारने लगते हैं कि यदि तुमसे प्यार नहीं करता है, ये तो अपशगुन हो गया, इस तरह की बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पर अम्मा आती हैं और मंगल का सपोर्ट करती हुई दिखाई देती हैं। कुसुम यहाँ पर सभी औरतों का मुंह बंद कर देती है और मंगल के हाथों में रंग लगा देती है, मतलब कुमकुम से उसके हाथों को रंग देती है और बोलती है कि इसके हाथ सुहाग से रंग चुके हैं, इसे किसी मेहंदी की जरूरत नहीं है। इसके बाद कुसुम यहाँ पर आदित्य को बोलते हुए नजर आती है कि तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे, अगर ऑफिस जाओगे तो यहाँ पे मंगल अकेली रह जाएगी, उसका व्रत कैसे पूरा होगा। अगर तुम ट्रैफिक में फंस गए तो बेचारी भूखी प्यासी यहाँ पर रह जाएगी, इसलिए तुम घर पर ही रुकोगे। आजकल दिल्ली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आदित्य बहाना बना देता है कि ऑफिस जाना है, बहुत जरूरी मीटिंग है, जबकि सौम्या और आदित्य की आज शादी का मुहूर्त है और उन्हें एक मंदिर में मिलना है 8 बजे। इस वजह से यहाँ पे आदित्य बहाना बना देता है, लेकिन अम्मा उसको पूरी तरीके से मना कर देती हैं और आदित्य को उनकी बात माननी पड़ जाती है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है मंगल शादी का जोड़ा लेकर के, मतलब सुहाग का पूरा सामान लेकर के जाती है लक्ष्मी के पास करवा चौथ का सामान देने के लिए। लेकिन यहाँ पर मंगल लक्ष्मी को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसको बहुत बुरा फील होता है कि वो करवा चौथ के दिन इस हालत में चेयर पे बैठी है। यहाँ पे कार्तिक भी बहुत ज्यादा उदास नजर आता है। तभी संजना आती है, कार्तिक की बुआ, और वो टोंट मारने लगती है कि लक्ष्मी का पहला करवा चौथ है और वो इस हालत में है, कैसे करेगी, तुम ये अपना जो सामान लाई हो इसको वापस ले जाओ मंगल। तो यहाँ पे कार्तिक जो है वो उसको चुप करा देता है और उसको बोलता है कि बुआ बीच में मत बोला करिए, आप हमेशा गलत ही बोलती हैं, इस बार लक्ष्मी नहीं बल्कि मैं लक्ष्मी के लिए व्रत रखूंगा। तो यहाँ पे मंगल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दामाद जी को थैंक यू बोलती है। तो संजना यहाँ पे चिढ़ जाती है और बोलती है कि अगर यहाँ पे तुम्हारी माँ होती तो उनको बहुत बुरा लगता है। इस तरीके से वो बोल के चली जाती है और ये बहुत ज्यादा इमोशनल सीन होता है। तभी एपिसोड एंड हो जाता है और उसके बाद अपकमिंग एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। मंगल यहाँ पर अपना मेकअप कर रही होती है, करवा चौथ के लिए सज रही होती है, और उधर सौम्या भी अपनी शादी के लिए तैयार हो रही होती है। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होती हैं। लेकिन यहाँ पर आदित्य बहुत ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि वो 8 बजे सौम्या के पास कैसे पहुंचे। वो तो यहाँ पर अम्मा के कहने से रुक गया है, लेकिन पंडित जी और सौम्या मंदिर में उसका वेट करेंगे, उनको कैसे वहां समझाऊं या उनके पास कैसे पहुंचूं, यही दुविधा उसके दिमाग में चल रही होती है। तभी यहाँ पर मंगल बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाती है और बाहर सभी लेडीज बैठी होती हैं, उनके पास जाकर पूजा में बैठ जाती है। तभी अचानक से जो अम्मा है वो अंदर जाती है कमरे में कोई सामान लेने के लिए, और उनके हाथ में डाइवोर्स पेपर लग जाता है। जैसे ही वो डाइवोर्स पेपर उठाती हैं तो उसके ऊपर आदित्य के साइन देखती हैं, मंगल के साइन देखती हैं और वहां पर देखती हैं कि डाइवोर्स लिखा है। तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इनको ये बात समझ आ जाती है ये तलाक के पेपर हैं और इसमें आदित्य ने और मंगल ने साइन किया हुआ है। जैसे ही उनके दिमाग में ये बात चलती है वो एकदम गुम हो जाती हैं, एकदम उनको शौक लग जाता है कि उनका लड़का मंगल को तलाक दे रहा है। वो इसी बात को सोच सोच के उनके दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है और वो रोने लग जाती हैं। लेकिन कुसुम यहाँ पर अपने आप को किसी ना किसी तरीके से संभालती हैं और डाइवोर्स पेपर को रख के जाके पूजा में बैठ जाती हैं मंगल के पास। तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आदित्य जो है वो मंगल के मेकअप रूम में जाएगा और वहां से जो सिंदूर की डिब्बी है उसको उठा के चोरी से अपनी जेब में रख के सौम्या के पास जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने सौम्या को वादा किया है कि वो 8 बजे तक जाएगा मंदिर
और सौम्या के साथ शादी करेगा। इसी वजह से वो चोरी से घर से निकल ही रहा होता है कि तभी मंगल की जो सासू माँ है तुरंत अदित को आवाज लगा देती है कि अदित कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर कुसुम के दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन होती है, वो मन ही मन अंदर बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, रो रही होती हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि वो किस तरीके से मंगल को बताएंगी, किस तरीके से पूरे घर वालों को बताएंगी कि उनका लड़का अदित इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसी वजह से वो अदित को यहाँ पर डांट लगाती हैं कि अदित, मैंने तुमको मना किया था बाहर जाने के लिए, तो तुम बाहर क्यों जा रहे हो, तुमको अपनी बीवी के पास रहना चाहिए। तो अदित यहाँ पर शांत हो जाता है, लेकिन वो फिर एक बहाना बनाता है कि उसके बॉस ने कॉल किया है और बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट काम है, अगर वो नहीं गया तो उसकी जॉब पर बात बनाएगी, इसलिए उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए जाना होगा। इस तरीके से यहाँ पर वो बहाना बनाकर निकल जाता है। लेकिन कुसुम जी यहाँ पर पूजा में बैठे बैठे रो रही होती हैं। मंगल के दिमाग में भी बहुत बातें चलती हैं, लेकिन वो सबको इग्नोर करके सभी लेडीज के साथ पूजा करती है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कार्तिक लक्ष्मी को उठाने के लिए एक प्लान बनाएगा। वो फर्श पे पानी गिरा देगा और उसमें बिजली का तार डाल देगा, जिससे कि यहाँ पर लक्ष्मी वो सारी चीजें देखे और जैसे ही कार्तिक को करंट लगे तो वो कार्तिक को उठाने के लिए खड़ी हो जाए। और कार्तिक का ये प्लान सक्सेस भी हो जाता है। लक्ष्मी जैसे ही देखती है कि पानी में करंट है और यहाँ पर कार्तिक जी आ रहे हैं, तो वो तुरंत एकदम खड़ी हो जाती है और कार्तिक को बचाने लगती है। जबकि ये कार्तिक की सोची समझी एक साजिश होती है, जिसके तहत वो यहाँ पर लक्ष्मी को उठाना चाहता है, क्योंकि डॉक्टर ने उससे कहा था कि लक्ष्मी को ट्रॉमा की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, कोई सदमा उसको लगा है, अगर तुम चाहते हो तो कुछ ऐसा ही उसको ट्रॉमा दोबारा दो जिससे कि वो खड़ी हो जाए। और यहाँ पर लक्ष्मी खड़ी हो जाती है और कार्तिक बहुत ज्यादा खुश होता है। और लेकिन यहाँ पे जो लक्ष्मी है वो बोल नहीं पाती है, सिर्फ दी दी कहती है, इसके अलावा कुछ नहीं कह पाती है, बिकॉज ऑफ उसकी तबीयत अभी इतनी अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुई है। लेकिन वो कहीं ना कहीं मंगल से बात करना चाहती है, तो कार्तिक तुरंत मंगल को फोन लगाता है और मंगल से बात करता है और उनको सारी बातें बताता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि लक्ष्मी खड़ी हो गई है। तभी यहाँ पर कार्तिक बोलता है कि आपसे बात करना चाहती है भाभी, आप लक्ष्मी से मिल लीजिए, एक बार ही आपसे कुछ कहना चाहती है। इसके बाद मंगल यहाँ बहुत खुश होती है और वो उससे पूछना चाहती है लक्ष्मी से कि लक्ष्मी क्या हुआ, लेकिन लक्ष्मी नहीं बोल पाती है। तभी कार्तिक बोलता है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ माथा टेकने के लिए, माता रानी ने करवा चौथ से पहले हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, इसलिए हम माता के दर्शन करने जा रहे हैं। तो वो लक्ष्मी को लेके मंदिर जाता है। वहीं पर वो उसको मंगल को आने के लिए भी बोलता है कि भाभी आप लोग भी वहीं आ जाइए, सब लोग वहीं मंदिर में माथा टेकेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से सब लोग मंदिर जाने का प्लान बनाते हैं। इधर से कार्तिक और लक्ष्मी जाने का प्लान बनाएंगे, उधर से वो लोग भी आ रहे होंगे। इसी बीच आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो झटका लगने वाला है वो मंगल को लगेगा मंदिर में जाकर के, क्योंकि ये वही मंदिर है जहां पर सौम्या ने पंडित जी से बोलकर अपनी शादी की पूरी तैयारी करवा के रखी है और उसी मंदिर में अदित भी पहुंच गया है। अब यहाँ पर अदित और सौम्या की शादी होने वाली है और उसी मंदिर में सभी फैमिली मेंबर्स भी पहुंचने वाले हैं। तो यही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इस पूरे एपिसोड का, जो कि आज मेकर्स दिखा सकते हैं या फिर ये कल के एपिसोड में आएगा, क्योंकि मेकर्स ज़रूर इस पार्ट को लंबा खींचेंगे, क्योंकि उन्हें भी अपने शो की TRP चाहिए। बट डोंट वरी, मैंने आपको पहले ही सारी अपडेट दे दी है, इसलिए आपका इंतजार यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही सब लोग मंदिर में जाएंगे, सब लोग भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे होंगे, तभी एक साइड में वहां पर इन लोगों की शादी की तैयारी चल रही होगी। तभी यहाँ पे अम्मा के मन में बहुत सारे सवाल होंगे अदित को लेकर और वो बहुत ज्यादा परेशान होती नजर आएंगी, बहुत ज्यादा रो रही होंगी। वहीं मंगल लक्ष्मी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर बहुत ज्यादा रोती हैं। लक्ष्मी कहना चाहती है कि वो डाइवोर्स देने जा रहे हैं अदित उसको, लेकिन नहीं कह पाती है। बार बार मंगल यहाँ पर पूछती है, फिर भी नहीं कह पाती है। फिर उसके बाद में आदित्य जो सिंदूरदानी चुरा कर लाता है मंगल की, उसी को जेब से निकाल कर सौम्या को दिखाता है, जिससे कि वो उसकी मांग भरने जा रहा है। तभी यहाँ पर जो मंगल है वो पूजा पाठ करने के बाद मंदिर के साइड में हो रही शोर शराबे को सुनती है, जहां पर वो पंडित जी से सौम्या बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर मंगल की नजर आदित्य पर पड़ती है। आदित्य अपने हाथ से सिंदूरदानी से सिंदूर लेकर सौम्या की मांग में भरने जा रहा होता है। जैसे ही वो उसकी मांग में सिंदूर भरता है, तुरंत मंगल आती है और उसका हाथ झटक देती है, सिंदूर दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर मंगल का जो रिएक्शन होता है वो देखने लायक होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेकर्स इस सीन को बहुत ज़्यादा लंबा खींचने वाले हैं, क्योंकि पूरे शो का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसका लोग सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो यही होने वाला है। यहाँ पर मंगल के तो तोते उड़ जाते हैं, उसको समझ ही नहीं आता कि उसका पति उसके साथ ऐसे कैसे कर रहा है। वो आदित्य के थप्पड़ मारती है और आदित्य से बोलती है कि आपने मेरे विश्वास को तोड़ दिया है, मैंने आप पर इतना भरोसा किया, मैंने आपको अपना
पति नहीं परमेश्वर माना, आपको आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए मैंने सब कुछ किया, आपके लिए मैं दुनिया से लड़ी, लेकिन आपने आज मेरा भरोसा तोड़ दिया। यहाँ पर वो सौम्या को भी बहुत सारी बातें सुनाती है, बहुत ज्यादा भला बुरा बोलती है, लेकिन सबसे ज्यादा देखने लायक आदित्य का चेहरा होता है। आदित्य के तो होश ही उड़ जाते हैं, उसके चेहरे पे 12 बज जाते हैं कि ये हो क्या गया, उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। आदित्य बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सबसे ज्यादा परेशान तब होता है कि जब मंगल इतनी तेज चिल्ला रही होती है, तो मंगल की आवाज सुन के अम्मा और उनके पिताजी, बच्चे और लक्ष्मी, कार्तिक सब लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। पूरी फैमिली के सामने ये ड्रामा चल रहा होता है मंदिर के अंदर, और भी बाकी लोग होते हैं। यहाँ पर पूरा ड्रामा चलता है और मंगल यहाँ आदित्य को बहुत ज्यादा सुना रही होती है, लेकिन इस बार जो है मंगल बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है और मेकर्स यहाँ पर मंगल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मंगल के साथ इतनी सारी चीजें हो गई हैं कि बहुत ज्यादा वीक नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जो मंगल का कैरेक्टर है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। वो अपने पति से लाचार नहीं है, बेसहारा नहीं है, अपने पति को मुंह तोड़ जवाब देगी। प्लस उसने ये भी बोला कि मैं आपको जिंदगी में भी माफ नहीं करने वाली हूं। और यहाँ पर मंगल फैसला लेती है कि वो आदित्य के साथ नहीं रहेगी। यहाँ पर वो आदित्य को डाइवोर्स देने के लिए बोलती है, आदित्य से अलग होने के लिए बोलती है। इसके अलावा आदित्य को सबसे बड़ी बात ये बोलती है कि आदित्य जी, अब मैं आपको चेंज होकर दिखाऊंगी, जो मैं पहले थी अब मैं वो नहीं रहूंगी, अब आपको दूसरी मंगल देखने को मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस तरीके से मंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा रौद्र अवतार में नजर आती है और साथ ही वो ये बात यहाँ पे कंफर्म कर देती है कि अब मंगल का जो अवतार है, मंगल का जो कैरेक्टर है वो चेंज होने वाला है। मेकर्स यहाँ पर ये चीज बताना चाहते हैं कि मंगल अब एक नए अवतार में नजर आएगी और मंगल सीरियल में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वो ट्विस्ट क्या होगा वो तो आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे पास जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो ये थी मंगल लक्ष्मी सीरियल की फुल अपडेट। अपकमिंग एपिसोड की पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर कर लें, क्योंकि सारे सीरियल्स की जो भी न्यू अपडेट होती है वो मैं सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।